बातचीत हो रही है। नहीं इनसे क्या डरा रहे हो क्या? अरे मैं यही कर रहा हूँ मेरा तुम्हारे मैं ऐसे ही करूँगा। किसने कहा आप ये चाहते हो तो टेंट क्यों नहीं लगाने दे रहे हो? टेंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये पीड़ित परिवार को न्याय दो। हमारा किसान कौम का लाडला नागौर जिले का एक हमारा युवा साथी जिसकी षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन परिजनों के लिए उनकी आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आप लोग देखिए, एक गांव का बच्चा कितने सालों तक संघर्ष करके इस मुकाम तक आया, उसकी हत्या कर दी गई एक षड्यंत्र के तहत। जो अपराधी है उसके हौसले इतने बुलंद है, वो इतनी गुंडागर्दी अव्वल नंबर की कर रहा है कि सरकार अभी तक उसके खिलाफ एक बिंदु जितना भी खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। इन परिजनों की हम लोग यहाँ बारिश के अंदर, आंधी तूफान के अंदर बैठे, क्या सरकार हम लोगों को कुत्ता बिल्ली समझ रही है क्या कि हम लोग ऐसे बैठे हैं या संघर्ष कर रहे हैं और आप लोग हमारी आवाज नहीं सुनोगे और हमारे ऊपर अत्याचार और अन्याय करोगे? इस प्रशासन को हम लोग कह देते, हम उस किसान कौम से आते हैं कि आप लोग टकराओगे तो हम हक और न्याय के लिए मजबूती से लड़ना जानते हैं और आप लोगों को ये बता देंगे कि हम न्याय की लड़ाई कितनी ताकत से लड़ते हैं और कैसे छीन के आप लोगों से हम न्याय लेंगे। अभी कुछ वार्ता हुई आपकी प्रशासन से, शासन से? नहीं, किसी से कोई प्रशासन से किसी से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई। हम लोग यहाँ भीग रहे थे तो परिजनों का कहना था कि टेंट लगा दिया जाए जिससे हम लोगों की कम से कम यहाँ इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ पाए। यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि अभिमन्यु पूनिया जी विधायक हैं, अनिल चोपड़ा जी है, लोकसभा का चुनाव लड़के आए हैं, लाखों लोगों ने इनको वोट किया है। इन लोगों के साथ हमारे साथ पुलिस प्रशासन इस तरीके से गुंडागर्दी करती है जैसे हम लोगों ने कोई चोरी कर ली या हम लोग किसी के आरोपी हैं, लेकिन हम लोग ये सहन करने वाले नहीं है। पुलिस वाले ये भूल गए कि आप लोग भ्रष्टाचार के दबाव में सरकार की दलाली करना बंद कर दो, नहीं तो हम लोग नानी याद दिला देंगे। और ये याद रखना, ये आज आप लोगों ने जल्दी न्याय नहीं किया तो हम लोग जेलन मार्ग को जाम करेंगे।